कॉन्क्वेस्ट को देखने के बाद लगा था ये तो पीक है। I am so lonely. All the other Viltrumites are scared of me. No one talks to me. They think I am unstable. इससे तगड़ा विलन क्या ही हो सकता है। लेकिन फिर आता है थ्रैक्स और यहाँ से कहानी पलट जाती है। इस सीजन के एंड होते होते थ्रैक्स आया और मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मार्क नहीं जीता है, मार्क हार चुका है। सोचो एक ऐसा विलन जिसको इनविंसिबल और ओमनी मैन दोनों साथ मिलके छू भी नहीं पा रहे हैं। चलती वीडियो के बीच में एक डिस्ट्रैक्शन आ चुकी है। आप इसको इग्नोर करो, हम आगे बढ़ते हैं। समझ रहा हूँ इग्नोर करना मुश्किल है, पर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा विलन जिसको इनविंसिबल और ओमनी मैन मिलके बेयरली टच कर पाए हैं। ऐसा विलन जो अपने प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन के बाद भी हार नहीं मान रहा है, ना ही वो पैनिक कर रहा है। वो तो एक अलग लेवल में खेल रहा है। और सबसे स्कैरी चीज तो ये है कि उसने इनविंसिबल को मारा नहीं, उसके प्लेनेट पे कब्जा करना शुरू कर दिया। कॉन्क्वेस्ट के इतने खतरनाक होने के बाद भी इनविंसिबल ने उसको पीक कर दिया है और एक खतरनाक डार्केस्ट विलन ला दिया है, जो कि सिर्फ खतरनाक नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक है, उसके पास दिमाग है, प्रॉब्लमेटिक है। थ्रैक्स सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट विलन नहीं है, वो डार्केस्ट और स्मार्टेस्ट विलन है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट ना अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्कैरी है। वो पॉइंट तुम्हारे लिए पूरे फिनाले को उल्टा करके रख देगा। कॉन्क्वेस्ट को देखने के बाद लग रहा था कि इससे खतरनाक ये लोग क्या ही दिखा सकते हैं, और मैं पूरे एक्सपेक्टेशन लो लेके बैठा था। और ये सीजन ऐसे ही चल रहा था, अच्छा था, लेकिन फील नहीं हो रहा था कि थ्रैक्स जितना खतरनाक होने वाला है जितना वो 7th एपिसोड में जाके हो जाता है। भाई वो लिटरली अनस्टॉपेबल है, उसको छू भी नहीं सकता है कोई, इतना ओवर पावर्ड है वो बंदा। और मुझे लगता है कि इतनी पॉसिबिलिटीज खुल गई है ना, ऐसा फील हो रहा है कि 4 सीजन के बाद जाके अब इनविंसिबल चालू हो रहा है। अब वो सीजन की शुरुआत से थोड़ा फील नहीं हो रहा था कि इतना ये लोग क्या ही खतरनाक कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा फील करवा देता है 7th एपिसोड में कि वो क्या है। ओमनी मैन का टेरर इमोशनल था। Maybe this time you'll learn. कॉन्क्वेस्ट का टेरर रॉ था, हॉरिफाइंग था। अब ऐसा लगा इसके बाद क्या ही उखाड़ लेंगे ये थ्रैक्स, लेकिन इसने उखाड़ लिया, जी भर के उखाड़ लिया। इसका स्मार्ट होना और साथ ही साथ में इतना कैलकुलेटेड होके काम डाउन रह के सिचुएशंस को हैंडल करना, वो अपने आप में हॉरिफाइंग था और फील हो रहा था कि कुछ बड़ा थ्रेट है ये। शो का सबसे स्मार्ट मूव पता है क्या था? उसने थ्रैक्स को क्रेजी या फिर टेरिफाइंग नहीं बनाया, उसने उसको कोल्ड और काम रखा। और विलन जब चिल रह के बुरी बुरी चीजें करता है ना, वो और ज्यादा टेरिफाइंग लगता है। शोज क्या करते हैं ना, विलन को टेरिफाइंग दिखाने के लिए तबाही दिखा देते हैं, डिस्ट्रक्शन, हर तरफ धमाका, हाहाकार। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट हुआ है। ओमनी मैन और मार्क दोनों ही कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन वो लोग थ्रैक्स के सामने ना बच्चे फील हो रहे थे। वो लोग उसको मूव भी नहीं कर पा रहे थे। वो फाइट ऐसे करता है ना जैसे रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है। एक्चुअली वो फाइट करता ही नहीं है, वो तो बस वहाँ खड़ा है और वो वॉर्न कर रहा है। अगर वो फाइट करना चालू करेगा तो सोचो भाई, लिटरली गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो सकती है। शायद, मुझे इतना डिटेल में आइडिया नहीं है, मैं तो हवा में बोल दिया। क्वेस्ट हॉरिफाइंग था, रेज में था, लेकिन थ्रैक्स को देख के लग रहा है कि ये बंदा इनएविटेबल है, आप इससे बिल्कुल नहीं बच सकते। जो ये चाहता है वो तो होने ही वाला है। एक केओस था और एक डेस्टिनी है, मतलब डिफरेंस बहुत बड़ा है। अभी तक हम जिस कॉन्क्वेस्ट से डर रहे थे, वो थ्रैक्स को अपना पापा मानता है। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। तब लिटरली नहीं, पर वो भगवान टाइप का समझता है उसको। उसके सामने कैसा झुक के बोल रहा था कि मुझे बहुत बुरी सजा दे देना, तो उस पर से समझ जाओ। Make my death painful so others may learn and grow stronger from it. Okay! पूरा का पूरा विल्ट्रम डिस्ट्रॉय हो गया, सिर्फ 37 विल्ट्रोमाइट्स बचे हुए हैं। कोई और विलन होता ना, टूट जाता, अग्रेशन में पागल हो जाता, लेकिन ये वहाँ पे भी स्ट्रेटेजीज बना रहा है।
भाई वहाँ पे भी उसने इतना कामली डिसीजन लिया है ना, अजीब था वो, पर यूनिक था वो। सबसे अजीब और हॉरिफाइंग बात पता है क्या है, ये अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, ये अर्थ को तो ब्रीडिंग सेंटर की तरह ट्रीट कर रहा है। हैं? ये बंदा डोमिनेशन के आगे सोच रहा है, स्पीशीज को सरवाइव करवाना है, एम्पायर को बिल्ड करवाना है, और ये बंदा सेंचुरी लेवल सोच रहा है। और यही चीज उसको वॉरलॉर्ड की जगह एम्परर बना देती है, और शो को यही चीज नेक्स्ट लेवल पे ले जा लेती है। मोस्ट ऑफ द विलन्स यही पॉइंट आने के बाद मार्क को मार देते। वो आराम से मार सकता है मार्क को, लेकिन यही चीज उसको डिफ्रेंशिएट करती है बाकी सब विलन से और ज्यादा मेनिसिंग बनाती है कि उसको मारता नहीं है, उसको यूज करता है। मुझे लग रहा था ना कि इनविंसिबल पे वो रहम खा रहा है फॉर द सेक ऑफ प्लॉट, लेकिन अब मुझे समझ में आने लग गया कि भाई बंदा जो है ना वो कैलकुलेटेड डिसीजन ले रहा था। सोचो, उसके लिए मार्क यूजफुल है और शायद नेसेसरी भी है। हीरो को डिफीट करके भी अलाइव रखना, ये साइकोलॉजिकल डोमिनेशन है। और ऑनेस्टली ना ये चीज़ मुझे पूरे सीजन का सबसे डिस्टर्बिंग आइडिया लगा, क्योंकि मार्क का काम है अर्थ को सेफ रखना, पर यहाँ वो कोई चॉइस ही नहीं ले सकता। क्या करता वो? रोकता थ्रेक्स को? अरे वो उसको हिला भी नहीं सकता है, वो रोकेगा कहाँ से? और उसको ले दे के अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, जो ट्रूथ है उसको फेस करना होगा। यही चीज़ बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है और डिस्टर्बिंग भी है। पर ऑन दी अदर हैंड ये यूनिक भी है कि विलन को अलग अलग तरीक़ों से स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके पावरफुल होना ही काफ़ी है, वो पावरफुल होने के साथ स्मार्ट भी है, और यही चीज़ अपने आप में यूनिक है। क्योंकि मार्क ने टेक्निकली तो अर्थ को सेव कर लिया, लेकिन साइकोलॉजिकली वो अभी फंसा हुआ है और उसको पता है कि ये चीज़ कहाँ जाने वाली है। यहाँ मॉरल इश्यूज है, ये विल्ट्रोमाइट्स मिलके अर्थ का क्या हाल करेंगे क्या पता। लोगों की नज़रों में तो मार्क जीता है, लेकिन देखा जाए तो उसने सिर्फ सरेंडर किया है, और उसके पास ऑप्शन भी क्या ही था, मरना या डिस्ट्रॉय होते देखना पूरे प्लेनेट को। इस सीज़न को ना थ्रैक के टेरर का ट्रेलर समझ लीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे आगे थ्रैक्स क्या करने वाला है ना, हर बार आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे वो कुछ ऐसा कर देगा। थ्रैक्स नहीं, ये पूरा का पूरा शो ही ऐसा है। हर बार आप सोचते हो कि हाँ कुछ ना कुछ ऑब्वियस प्लॉट आने वाला है, लेकिन वहीं पे आपका दिमाग फट जाएगा। कॉन्क्वेस्ट तो सिर्फ एक मॉन्स्टर था, लेकिन थ्रैक्स ना सिविलाइजेशन लेवल का थ्रेट है। कॉन्क्वेस्ट तुम्हें तोड़ता है, वहाँ थ्रैक्स ना तुम्हारे वर्ल्ड ऑर्डर को रिवायर करके रख देता है, और यही अपने आप में कितना डेप्थ लग रहा है भाई। पर्सनली इसी वजह से थ्रैक्स मुझे ज़्यादा डेंजरस लगता है। ही मे बी ऑलरेडी विनिंग, और शायद इसी वजह से ना हमें नोलन का रिडम्पशन अच्छे से फील हो पा रहा है। लिटरली हमको लगता है कि भाई इसने भले ही 2500 लोग मार दिए, बट अभी अच्छा है। ये वियर्ड है अपने आप में। एक एक्स एम्पीरियल वॉरियर ह्यूमन बन रहा है, दूसरी तरफ एम्पायर का असली किंग और रूथलेस हो रहा है। पैरेलल्स इनसेन है यहाँ पे। तुमने एक चीज़ नोटिस करी, ये शो ना इन दोनों के आर्क को क्वाइटली मिरर कर रहा है। तो अगर कोई बोले कि थ्रैक सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग विलन है, तो मैं कहूँगा नहीं, थ्रैक शो का सबसे स्मार्टेस्ट विलन हो सकता है, और इसीलिए शायद सबसे डेंजरस भी। क्योंकि एक ब्रूटल विलन को हराया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा विलन जो हारते हुए भी स्ट्रेटजीज बना लेता है और उन पे बहुत तगड़ा अचीव कर लेता है, उसको हराना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो एक अलग ही ब्रीड होता है। और मुझे लगता है ना यहाँ पे इनविंसिबल शो ने कुछ अलग लेवल पे चीज़ें कुक कर दी है, जो कि धीरे धीरे हमें देखने मिलने वाली है। और थैंक्स टू इसकी लो क्वालिटी एनिमेशन, हर एक साल में शायद एक सीज़न देखने मिल सकता है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, कॉन्क्वेस्ट मर गया है या फिर वापस ज़िंदा होने वाला है? कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मुझे तो लग रहा है भाई भरोसा नहीं है इस पर। पहले भी मुंह फट गया था इसका, अब वापस ज़िंदा हो चुका है, तो क्या पता इस बार भी हो ही जाए। कमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।